Welcome you all in this science exhibition. Before starting this program, I would like to call our respected Chief Guest, Mr. Upendra Kumar Tripathi Sir, Pravakta Physics Hansraj, Inter College, Ganeshpur, Basti. Mr. Ashutosh Pal Sir, PGT Biology, Mr. Mahmood Ahmed Sir, PGT Physics, respected Manager Sir, Director Math and Principal Math, to enlighten the land and overwhelm the whole campus with the blessings of Goddess Saraswati. Everyone please stand at your place. यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथिगण श्री डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, बायो लेक्चरर जीआईसी सिद्धार्थनगर, श्री उपेंद्र कुमार, फिजिक्स लेक्चरर श्री हंसराज इंटर कॉलेज, श्री विजय गुप्ता, फिजिक्स लेक्चरर जीआरएस इंटर कॉलेज बस्ती, श्री आशुतोष पाल सर, हेड एंड बायोलॉजी डिपार्टमेंट एलएफएस। आप सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग आए इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत जो है आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। यहाँ उपस्थित हमारे सभी मुख्य अतिथिगण, सम्मानित प्रधानाचार्य जी, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं एवं प्यारे बच्चों, साइंस एग्जीबिशन के लिए सबसे पहले आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, विज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज विज्ञान की ही देन है कि हम जो है हमारा जीवन सुविधाओं से भरा हुआ है। हम आसानी से सरलता के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। विज्ञान की देन है कि आज चाहे जिस क्षेत्र में, चाहे आपका एजुकेशन हो, आपका हेल्थ सेक्टर हो, आपका कम्युनिकेशन हो, आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्री हो, स्पेस हो, हर क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बहुत विकास हुआ है और हमको उससे बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। जो काम पहले बहुत दूर होते थे वो बहुत आसानी से हो जा रहे हैं। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा देंगे। आज के 30 साल पहले आप लोगों को जो है सुनकर ये आश्चर्य होगा कि जब कभी कोई घर में इमरजेंसी होती थी, किसी के पास मैसेज भेजना होता था तो पोस्ट ऑफिस जाना होता था, वहाँ पे टेलीग्राम किया जाता था और टेलीग्राम में 2-3 वर्ड लिखे जाते थे, अर्जेंट, और जो दो वर्ड ऐसे जिससे जो है मालूम हो जाए कि हाँ क्या बात है। या आपको जो है कोई मैसेज समाचार किसी को देना है तो पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफा इसमें लिख के भेजते थे, तो फिर हफ्तों बाद वो सूचना मिलती थी। लेकिन आज जो है यह विज्ञान की देन है, इतना क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है कि आप घर के किसी कोने में बैठे हो और विदेश में बैठे व्यक्ति, चाहे वो अमेरिका और ब्रिटेन में हो, आप जो है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आमने सामने बात कर सकते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं और अपने कार्यों को कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है यह जो
साइंस एग्जीबिशन है, यह आपको जो है इन्हीं वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति जो है आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो, आपका उत्साह से बढ़े, उसी दिशा में एक जो है सार्थक प्रयास है। आप लोगों ने व्यक्तिगत रूप में या ग्रुप में बहुत सारे जो है मॉडल बनाए हैं। हमने आप लोगों का मॉडल देखा है। वास्तव में आप लोगों के मॉडल जो हैं वो है जीवन के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी है। और बहुत सारे बच्चे जो है ऐसा उपकरण बनाए हैं जो हमारे जीवन को, जो कठिन काम है उनको आसान बनाएंगे। ये मॉडल देख करके जो आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों की जितनी प्रशंसा सराहना की जाए बहुत कम है। इन मॉडलों को देखने से लगता है कि आपके अंदर कितनी प्रतिभा छिपी हुई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप में से ही बहुत सारे बच्चे एक दिन देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक होंगे। और आप लोग अपने वैज्ञानिक आविष्कारों से देश के विकास को एक नई दिशा और गति प्रदान करेंगे। हमारा आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जो है ऐसे परिश्रम करते रहें, जीवन में आप निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। First of all, very good morning to all of you, our respected guests, managers sir, principal ma'am, all the staff members, and my little dear kids. When we talk about science, we thought switches, wires, so many things, generator, motors. Now, when we talk about the science, we thought about like this, these things are. कि हमारे दिमाग में क्या आता है, यही सारी चीजें आती हैं। बट आई थिंक साइंस इज आवर जनरेटर। साइंस किसी ने, आज हम कहते हैं नहीं, आज हमने बहुत तरक्की कर ली, आज हम जानते हैं, आज हमको ये चीज पता चली। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, साइंस हम जब थे या हम जिस भी काल में रहे होंगे, शायद उस काल में भी साइंस बहुत ही आगे थी। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, क्या किसी को याद है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मेक एक वन क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ? एनीवन? नियर अबाउट 149, नियर अबाउट 15 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। इज दैट क्लियर? आपके हनुमान चालीसा में एक लाइन है, क्या है, किसी को याद है? जुग सहस्त्र योजन पर जानू, लील्यु ताहि मधुर बल जानू। हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था एक मीठा फल समझकर। क्या समझकर? फल समझकर। जुग मतलब 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र मतलब 1,000 और एक योजन मतलब 8 मील। आपस में अगर आप मानो, दैट मीन्स हमारे पास पर्यायवाची है सूर्य का। अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियर अबाउट 9 करोड़ किलोमीटर के नियर अबाउट आएगा। एंड इसको 1 मील से अगर करेंगे, 1.6 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर है। दैट मीन्स उस काल में तुलसीदास जी ने आपको ये बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या है। दैट इज ही इज आल्सो साइंटिस्ट ना, दैट मीन्स ही इज आल्सो साइंटिस्ट। देन साइंस इज आवर ब्लड, हमारे खून में है, तो हम साइंटिस्ट नहीं होंगे? तो यहाँ जितने नन्हे साइंटिस्ट खड़े हैं, इनमें साइंस ब्लड में है। हमारे जो दूर के जितने भी लोग हैं, जिस भी युग के रहे हो, किसी भी काल के रहे हो, उन्होंने हमें पहले से ही साइंस से कहीं ना कहीं अवगत करा रखा है। ठीक। सेकेंड थिंग, हम लोगों ने अभी कोविड ड्यूरेशन में बहुत सारी चीजें की। हमारी घर में, हर घर में साइंस है। हम हल्दी यूज करते हैं, टर्मरिक यूज करते हैं। क्या होता है टर्मरिक? साइंटिफिक नेम एनीवन? क्या होता है हल्दी में? एंटीऑक्सीडेंट। हमारे फेस के लिए अच्छी है, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छी है, इसलिए हमें खानी चाहिए।
चाहिए, हमें पीनी चाहिए, हमें लगानी चाहिए। तुलसी का पौधा हम लोगों ने बहुत ताड़े पिए हैं पूरे कोविड काल में, एंटीऑक्सीडेंट ना, तो दैट मीन्स साइंस हमें हर जगह मिलती है। एक छोटे से पौधे से लेकर के आपके शास्त्रों तक में, आपके पुराणों तक में साइंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। दैट इज द यूज ऑफ साइंस। हर काल में, हर समय में एक साइंस थी। आज हम उसको रिलेट कर सकते हैं। जो चीजें तब उन्होंने अपने ग्रंथ में बताई, अपने दोहे के थ्रू बताई, वो आज हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये है, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आप जो कर रहे हो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इन छोटी छोटी चीजों से ही मिलकर हम आगे बहुत बड़ी चीजें करते हैं। क्या कोई सडन ऑफ 10वीं सीढ़ी पे चढ़ सकता है? सीढ़ी चढ़ने के लिए पहला स्टेप लेना जरूरी है। तो वो पहला स्टेप है आपकी एकेडमिक्स में दिया गया आपको अपॉर्चुनिटी जो आपको दी जा रही है एज अ साइंस एग्जीबिशन। यू मेक योर सेल्फ एज अ साइंटिस्ट, एज अ टीचर। टीचर्स इज ऑल्सो अ साइंटिस्ट। कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों के माइंड को क्रिएट करते हैं, है ना क्रिएशन। तब आप सब जिस जगह पे हो उस जगह पे आपको अपना बेस्ट देना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जीबिशन। आई होप कि आप सब जो भी प्रिपरेशन किए हो बहुत अच्छी जाए और आप लोग इसमें बहुत अच्छा अचीव करो। थैंक यू सो मच टू ऑल। सबसे पहले लिटिल फ्लावर परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। इस विद्यालय के समस्त स्टाफ जो किसी न किसी रूप में यहाँ कार्य कर चुके हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी बच्चे एक बार अपने लिए जोर से क्लैपिंग करेंगे जिन्होंने इतने अपने लिए हौसला उठाया कि हम यहाँ पर आकर के कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि ये 28 फरवरी आने वाला है, विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कभी कभी हम लोग प्रोग्राम उसी दिन करते हैं, लेकिन संयोग कुछ ऐसा रहा कि बिफोर ही करना पड़ा। ये हमारे देश के भौतिक शास्त्री थे जिनका नाम था जो है CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें जो है प्रकीर्णन के लिए सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया था और वो डे था 28 फरवरी 1930, आप लोग जानते होंगे। और ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको फिजिक्स में फर्स्ट टाइम जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और मुझे आशा है कि भविष्य में चल कर के इसमें कोई ऐसा स्टूडेंट जरूर होगा जो इस विद्यालय के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए नोबेल प्राइज लाने का कार्य करेगा। उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं होगी और हम लोग आपसे बहुत आशा करते हैं। थैंक यू। मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम, डियर कोलीग्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ इकट्ठे हैं साइंस एग्जीबिशन के लिए। मैम ने, सर ने, मैनेजर सर ने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई साइंस के बारे में। सर ने जैसे बताया 28 फरवरी हम साइंस दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं यहाँ आया हूँ तब से देख रहा हूँ आप लोगों का मॉडल, आप लोगों ने मॉडल बनाया है, चीज़ें बनाई हैं, देख के अच्छा लगा। और ये प्रयास भी अच्छा लगा कि हमने एक प्रयास किया हुआ है कि बच्चों को इस एज में कुछ सिखाने का, या एक मौका दिया कि बच्चों को कुछ करने का। बाकी तो अभी आपसे बात करके ही पता लगेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, कैसे बनाई हैं। और आपको बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करिए। थैंक यू। ऑनरेबल मैनेजर सर, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मैम, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, आवर चीफ गेस्ट और रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, साइंस क्या है, साइंस के क्या यूजेस हैं, साइंस का रोल क्या है हमारी डेली लाइफ में, हम सब जानते हैं। और हमने लगातार सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से देखा है साइंस के यूजेस। साइंस ग्रीक वर्ड है साइरो। साइरो मीन्स होता ही है सिस्टेमेटिक नॉलेज। साइंस सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ ही नहीं रखता। हम लोग क्लास 10 में थे तो सोशल साइंस भी बोला जाता है। मतलब ही है सिस्टेमेटिक स्टडी। और सिस्टेमेटिक स्टडी को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं।
इसका नाम साइंस एग्जीबिशन है। पहले मैं थोड़ा सा साइंस के यूजेस के बारे में बताऊंगा, फिर एग्जीबिशन के बारे में बताऊंगा कि एग्जीबिशन क्यों रखा गया। साइंस सिस्टमेटिक नॉलेज है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कहा जाता है कि मानव शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती। 5 तत्व पढ़ते थे हम लोग। अब उसमें एक तत्व और हम जोड़ लेते हैं, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। हमारा शरीर 5 तत्व से मिला है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती। क्या ये 5 चीज़ें बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल है? अभी आपके घर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रोक दी जाए तो आपके वॉशरूम में पानी भी नहीं पहुंच पाएगा। आपके टॉयलेट में, आपके वॉशरूम में, आपके किचन में वाटर सप्लाई कौन कर रहा है? मोटर कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है, वो भी साइंस का है। कितना काम हुआ साइंस में? बहुत काम हुआ। साइंस में खूब काम किया है। इतना काम किया कि जो हमारा शरीर 5 तत्व का था उसमें 6 तत्व कर दीजिए। एनर्जी हम लोग क्रिएट नहीं कर पाते। राफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा, एनर्जी नेदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। सारे संसाधन प्रकृति ने दे रखा है, विज्ञान क्या कर रहा है? उसे ढूंढ रहा है, उसका इन्वेंशन हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, फिर हम लोग उसको नया रूप दे रहे हैं। लोहा, पीतल, तांबा, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, सब है संसार में। और हम लोग क्या करें? ढूंढ कर उसको एडजस्ट कर रहे हैं, अरेंज वे में कर दे रहे हैं। उसी को साइंस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या करें? साइंस कहते हैं। और एग्जीबिशन में जो आपने मेहनत किया है, हो सकता है आपके सिलेबस में ना रहा हो, सिलेबस के बाहर की चीज़ें भी आपने अरेंज की होगी, तो उसका आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसकी थ्योरी पढ़ी होगी। एक बच्चा जूनियर क्लास का है, मोटर नहीं जान रहा है, लेकिन मोटर का उसने वो मॉडल बना रखा है, तो मॉडल का कॉन्सेप्ट पढ़ कर आया होगा, पूछा जानना चाह रहा होगा कि अगर हम ये मॉडल बनाएं तो टीचर इस पर क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं। एग्जीबिशन का यूज़ यही है कि मोटर हो गया, डायनमो हो गया, जैसे मैम ने कहा, सर ने कहा, मोटर हो गया, डायनमो हो गया, जनरेटर हो गया, जो भी है। डायनमो जनरेटर सेम है, स्मॉल जनरेटर को ही हम लोग डायनमो बोलते हैं। फिर आपका विंड एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, सोलर एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, तो वो आप पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में, जूनियर में ही आपने बना रखा है। तो ये सारे यूजेस हैं और आप सब लोगों ने मॉडल अच्छा बनाया होगा। ऐसा हो सकता है कि किसी को फर्स्ट प्राइज मिले, किसी को सेकंड मिले, किसी को थर्ड मिले, किसी को कुछ ना मिले। तो ऐसा नहीं कि आपका मॉडल खराब है, आपका मॉडल तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। होता नहीं जैसे रॉन्ग राइट में चेक करना हो तो बहुत आसान है, बता देंगे कि ये राइट रॉन्ग है, ये राइट है, लेकिन सबका बढ़िया है, उसमें से सबसे बढ़िया ढूंढना है, गुड और बेटर। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ द लक, थैंक यू। Good morning to all, respected director, ma'am, manager sir, our chief guest, all teachers, my colleagues and our students. First of all, I want to tell you why this National Science Day is celebrated. This National Science Day, it is also known as C.V. Raman National Science Day. This Science Day is observed annually in the month of February 28 to commemorate the discovery of Raman effect. Now, Raman effect is given by Indian physicist Dr. C.V. Raman on the day in 1928. 1928 में रमन इफेक्ट इन्होंने दिया था और इस रमन इफेक्ट को देने के लिए 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला। तो ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हम इंडियंस के लिए कि इंडिया का साइंटिस्ट जो पहली बार नोबेल प्राइज लेके आया हमारे लिए रमन इफेक्ट के लिए। NCSTC, National Council for Science and Technology Communication, requested the government to declare this day as National Science Day in 1986. गवर्नमेंट ने इस बात को माना और पहला साइंस डे 1987 में सेलिब्रेट किया गया, फर्स्ट साइंस डे 28 फरवरी 1987। एक और बात जान लेते हैं 2023 के लिए जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ने ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग ये स्लोगन दिया है। 2023 जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 28 फरवरी को, और उसी 28 फरवरी के एक प्री ईव पे हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं साइंस एग्जीबिशन इन आवर LFS स्कूल। तो जो थीम है 2023 की नेशनल साइंस डे की वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग।
Our Union Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, titled this theme Global Science for Global Wellbeing and said, the theme for 2023 indicates India's emerging global role and rising visibility at the international canvas. ये सारी बातें हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो ये मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनका स्टेटमेंट है ये. The theme Global Science for Global Wellbeing has been chosen for the purpose of raising public appreciation of the scientific issues in global context. Now, बहुत देर से बच्चे वेट कर रहे हैं, तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, यही कहेंगे कि प्रोग्राम की शुरुआत की जाए बहुत जल्दी. काफ़ी देर से बच्चे खड़े हैं. आप सभी को इस साइंस एग्जीबिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सर हमारा कंबाइंड प्रोजेक्ट है, जिसमें पहला प्रोजेक्ट है सर विंडमिल. तो ये विंडमिल से शो करता है कि कैसे हम एयर एनर्जी से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. सर दूसरा प्रोजेक्ट है वल्केनो. ये शो करता है एक वल्केनो कैसे इरप्ट होता है, कैसे मतलब एक वल्केनो वर्क करता है. सर इसको वर्क कराएंगे सर इस सिंगल टाइम बस. और सर ये स्मोक मशीन सर, जैसे भीड़ में जब ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो उसको हटाने के लिए फायरिंग की जगह स्मोक मशीन का यूज़ कर सकते हैं, इससे लोग भागेंगे दूर. और सर ये लास्ट प्रोजेक्ट है, ये हमारा है स्मार्ट टाउन. तो स्मार्ट टाउन में क्या है सर, इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है. और ये स्मार्ट मतलब एज ए म्यूनसिपलिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इसको नहीं चलाती है, ये खुद ही अपने आप वर्क करता है. इसमें सर हम चाहे तो और मॉडिफिकेशन करके सर इसमें AI भी लगा सकते हैं. My name is Balbina from Class This is the hydroelectricity dam. This generates the electricity from water. Electricity generated by the two things. One is the burning of coal, that is called the thermal energy, and this is hydroelectricity that is created the electricity by water. Thank you. So this is a light sensor alarm here. Suppose that you have put some of your precious thing here in this box, and someone else is trying to open this box without your permission. So let's see what's gonna happen. So when someone else without your permission will open, the alarm will activate it and ring, and you will got to know that someone is opening your box. So in this way you will know that this device can be used for security purpose. It can be used on other places. Sir, we made this project on the topic of business activities. Business activities are classified into two parts. First one is industry, second one is commerce. Industries are classified into three parts: primary industry, secondary industry, and tertiary industry. Primary industry is classified into two parts. One is extractive, second one is genetic. Secondary industry is classified into two types: constructive and manufacturing. Manufacturing industry is classified into four parts: processing, assemble line, manufacturing, processing, assemble line industry, analytical industry, and one other. And tertiary industry is classified into this bank and warehousing and communication. Second one is commerce. When we go with commerce, then commerce is classified into two parts: trade and automotive trade. For trade
trade is classified into two parts: internal trade and external trade. Internal trade, we have seen internal trade is a wholesale trade and retail trade. When we go with external trade is classified. This is an abbreviation of external trade. The external for external trade is there was one importer and one exporter. Importer who purchase the raw material from the external countries. For purchasing the raw material, there is a loss of process. There is loss of there is not the method for purchasing this raw material. For there are many types of document where is needed in external trade. That is made mistake, letter of credit, inspection certificate, original certificate that is issued by the exporter, and if this document is come from exporter to importer by the bank. Firstly, ठीक है, वाटर रख के प्लेस है, प्रेशर के पोस्ट बाई एरिया. इस वाटर रख में सर मैंने प्रेशर को क्रिएट करा है, तो क्रिएट करके सर मैं इसको जब एक्सपोज करता हूँ सर 50 प्लस हाइट पे जाता है. सेकेंड वाटर है टॉकिंग वाटर सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे बेस्ड है. आप इससे कोई भी लाइव क्वेश्चन पूछते हैं सर ये आपको तुरंत आंसर देता है बाई एनी, मतलब कुछ भी टाइम लगा के नहीं. और हमारे पास ये जो मॉडल बना है इसके अंदर सर एक हमारी सर इलेक्ट्रिकल स्पीकर की यूज़ हुई है, जो कि सर पीछे से कोई एक मतलब एक ह्यूमन है उसको बोल रहा है, तो इसको आज सामने लगता है कि ये डॉल बोलती है. In this model, we are explaining about the wastewater which comes from the industries, factories and other places. We collect the wastewater here, and through this pipe, the water is collected over here, which is filtration tank. After filtration tank, it goes in the storage tank. When we store the water, we can use it in many ways, like gardening, drip irrigation, and etc. Good afternoon, sir. This is Khushi Yadav. This is Deepak Malik, and this is your child. And we are presenting human body system. Here are some human body system. You can see here is the skin of the human, muscular system, nervous system, respiratory system, ribcage, liver, lungs, windpipe, skull, and brain, and vertebra, intestine. About human body. Human body is a complex, high organized structure made of unique cells that work together to complete the specific function necessary to sustaining life. I am Raj Hamra. I am Shivam Sahni. I am Vikas Yadav. In this project, it shows 3D hologram. On the upper side, there is tablet, and when the light of tablet strikes the mirror, it reflects and creates a 3D effect. Good afternoon to everyone. This is Aditi Maurya. And today we are here to represent a model on controlling water and air pollution. So we can see here is a house, and from this house dirty water will go in this container, and we have put a filter paper that filter our dirty water into filter water. So we can use this filter water for farming or some other things. Now here is the industry side. So as we know in industry, several things are made. So from this air pollution is होता है. Then we have put here a filtration tank that filters the polluted air into pure air which cannot harm our atmosphere. Thank you. I am Anita from class 11. This is my wave model. You can see the wave formation. First question arises in your mind, what is wave? Wave is basically a form of disturbance produced on a medium by vibration of its particle. So what type of wave I made? Longitudinal wave I made. What is longitudinal wave? The vibration of its particle is perpendicular to the wave motion. That it is longitudinal wave. That's all about it. My name is Riya Singh from class 11.
My model is a hemodialysis. Hemodialysis stands for two words, hemo and dialysis. Hemo means blood and dialysis means filtration. It means filtration of blood. Whenever our kidney stop functioning, then the doctor recommends the dialysis. आर्टिफिशियली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डायलिसिस में पास जाता है। डायलिसिस में सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है, वहाँ से डिफ्यूज होके ब्रेन में जाता है जो कि ऑक्सीजनेटेड हो चुका होता है। इसी तरह ब्लड जो है डायलिसिस होता है। आपको डायलिसिस करने की जब जरूरत पड़ती है जब आपका ब्लड जो है मतलब ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि किडनी जो है वो ख़राब हो चुका है। क्यों ख़राब हुआ? क्योंकि मे बी इट कैन हाई डायबिटीज़ ड्यू टू हाइपरटेंशन और यू टेकिंग मेनी टॉक्सिक थिंग्स लाइक हाँ लाइक वेन और फिर और गेटिंग एक्सीडेंट एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर मॉडल। This is Aryan Gupta from class 11 science, Little Flower School, Madhupuram. This is our associators. This is our project. This is based on hydraulic Pascal law of hydraulic system. According to Pascal law, pressure is at in a fluid equally in all directions. Pressure is the ratio of force upon area. It is work on the Pascal law. This is application. Application of hydraulic system is everywhere, like car crushers, hydraulic lifts, wheelchair. It is some advantages and disadvantages. It is advantages to hydraulic system are easy to control and accurate because system operator easy to control, push, stop and accelerate, push down within buttons and levers. It is some disadvantages. It is the hydraulic system used in a fluid requirement of a hydraulic system because it leads the environmental issues like etc. ये कैसे वर्क करता है इसको देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को उठा के उनको डालेंगे। Project. Thank you. Good morning everyone. My name is Adarsh Sharma. My name is Arish. My name is Manish. My name is Amar Jaiswal. My name is Anshul. Today we will make the project on rain alarm. I am going to tell about how does this work. When the rain detector detects the rain, it triggers alarm, and the rain detector alarm is efficient way to stop the irrigation when rain occurs, and it is very useful the farmers when the heavy rain will come in. Like that, just like that. Thank you. This is active volcano and this is volcanic eruption destroyed area, and this is green area and it is river. Volcano are categorized into three major types. These are active, dormant and extinct. Active volcano has recent history and again erupt, and dormant volcano may be erupt in future, and extinct volcano not be erupt in future. So this is a model of extinct.
इसलिए तो नंबर से मतलब नहीं है। यहाँ पे पानी ग्रो होगा एंड ग्रो द प्लांट्स एंड नंबर नहीं करते खाली ऐसे डराने के लिए। So this is a automatic hand sanitizer dispenser. We made this by the using infrared sensors, motor, pump, receiver and motherboard. We use a water tank and cut it and put a pump. When infrared sensors send signals to the receiver, the motor start working and it drops a little amount of sanitizer. माय नेम इज अहमद प्रताप सिंह फ्रॉम क्लास ईयर। सर ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है मेरी ग्रुप में। तो इसमें क्या है कि सर कैसे हम लोग जो कोल और पेट्रोलों को सेव कर सकते हैं। इसमें क्या है सर कि हम लोग जो सोलर एनर्जी को मतलब सन की एनर्जी को हम लोग सोलर के उससे अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके उससे हम लोग सेव करके या डायरेक्टली चला के हम लोग बना रहे हैं और फिर उससे हम कुछ भी चला सकते हैं। माय नेम इज सर आई एम फ्रॉम क्लास 9 हमने एक सेफ्टी अलार्म बनाया है सर। हमने सर एक लेजर लाइट प्लेस कर दिया है, सामने एक मिरर है और मिरर लेजर लाइट ऑन होता है तो मिरर पे रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन से सर इधर एक LDR सेंसर है और सेंसर से सर इलेक्ट्रिक पल्सेस जाते हैं लेजर के और सर जब उस पर जाते हैं तो अलार्म बजता है। हमने स्विच ऑन किया और सर इस पर है जो कोई पर्सन आएगा और ऐसे टच होगा तो अलार्म बजने लगेगा। जैसे कि आप सबने देखा कि हमारी जो छोटे छोटे बच्चे और हमारे सीनियर्स ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है इस साइंस एग्जीबिशन को। तो सबसे पहले मैं सबको कांग्रेट्स कहना चाहूँगी। उन्होंने जो पार्टिसिपेशन किया है यही उनकी बेस्ट थी। जरूरी नहीं है कि आपका हर प्रोजेक्ट आपको फर्स्ट प्राइज दिलवाए, बट जो आपने एफर्ट किया है वो बहुत ही प्रीशियस है। तो विदाउट एफर्ट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, सो एट लास्ट I want to deliver my vote of thanks first of all to Almighty God. Without Almighty God, we cannot do anything successful. So thank you God to creating this event. And next and second, my vote of thanks goes to our Chief Guest Sir, Upen Sir, and Makul Sir, Mukesh Sir, and all the respected teachers जिन्होंने इस इवेंट को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया। Thank you so much to all my respected teachers and chief guests. My last and most ये कहते हैं loving thanks goes to my dear kids who made so much effort to make this event successful. ये मानना होगा कि ये बच्चे बहुत ही इनोवेटिव हैं, बहुत क्रिएशन जो इनका आज दिखा है, वी कैन नॉट इमेजिन इट। जो यहाँ 4th क्लास के पार्टिसिपेंट्स भी हैं, 6th क्लास से लेकर 11th क्लास के पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही अच्छी मेहनत करके और इस जो साइंस एग्जीबिशन को सक्सेसफुल बनाया। तो थैंक यू माय लवली किड्स।